लोहे के खोखला बेलनाकार पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा, बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है। यदि इस पाइप के दीवार की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तथा लोहे का भार 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो पाइप का वजन कितना है? किसी भी चीज का अगर आपको वजन निकालना है तो बाहर का आयतन माइनस अंदर का आयतन। किसी भी चीज का अगर आपको निकालना है आयतन वजन तो बाहर का आयतन माइनस अंदर का आयतन। कोई भी चीज का वजन के लिए बाहर का आयतन माइनस अंदर का आयतन। आयतन अगर आप निकाल लेंगे कब निकलेगा? बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन घटा देंगे तो उस चीज का केवल वजन बचेगा जो खोखला होगा, और ये पूरा मेंसुरेशन में काम आएगा। किसी भी चीज का वजन निकालने के लिए बाहर का आयतन माइनस अंदर का आयतन करेंगे, और वो जो होगा वो जो वजन आएगा वो वजन पूरी नहीं आएगा, लेकिन वो किसी न किसी चीज का आयतन आएगा और वो दे देगा यहाँ पर किसी न किसी भार का वजन देगा। जैसे यहाँ दे रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम है, तो गुना कर देंगे तो पूरा वजन आ जाएगा। अब बोलिए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अब आइए खोखला बेलन है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद तो फिर कैसे बनेगा ये देख लेंगे। देखिए यहाँ खोखला बेलन, तो खोखला बेलन का मतलब देखिएगा कि यहां से यहां तक का आपका एगो त्रिज्या देगा तो यहां तक आएगा, और इस बेलन का कुछ न कुछ तो मोटाई रहेगा। जैसे इसी कैप का देखिए कुछ न कुछ तो मोटाई है इसका, तो बाहर के में से इसका अंदर वाला जब घटाइएगा ना तो इस केवल जैसे आयतन क्या है, तो एक बाहर का आयतन है और एक इस मोटाई के अनुसार अंदर का आयतन है। तो अंदर में समझिए केवल हवा है, तो बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन घटाएंगे ना तो केवल इसका वजन आएगा, मतलब आयतन आएगा, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार देगा, गुना करिएगा पूरा का वजन आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि इस दीवार की मोटाई दे रहा है 1 सेंटीमीटर दीवार का मोटाई। तो अगर मैं ये कहूं कि बाहर का व्यास मैंने बड़ा वाला, बाहर का व्यास अगर 8 है तो इसका जो त्रिज्या होगा वो 4 होगा, ठीक है। तो अंदर का जो त्रिज्या निकालना होगा ना तो क्या करना होगा ना कि बाहर का त्रिज्या में से जिस चीज की आकृति दिया गया है उसका मोटाई देगा, उसका मोटाई जब आप घटाइएगा, ये सब ध्यान रखिएगा तबे बनेगा। बाहर के त्रिज्या में से बड़ा वाला त्रिज्या में से मोटाई निकालिएगा तो अंदर वाला त्रिज्या आएगा। तो मोटाई देखिए बाहर का त्रिज्या 4 दिया हुआ है, मोटाई 1 दिया है, तो ये निकल गया अंदर का त्रिज्या। बाहर का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, अंदर का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। कैसे निकाले? तो बाहर के त्रिज्या में से मोटाई को घटाए तो अंदर का त्रिज्या आया। अब जस्ट उल्टा होगा अगला सवाल में, मोटाई देगा अंदर का त्रिज्या देगा, तो मोटाई को अंदर के त्रिज्या में जोड़ेंगे तो बाहर का त्रिज्या आएगा, ठीक। अब आपको चाहिए खोखले बेलन का आयतन, तो आ जाइए डायरेक्ट मैं आयतन सिर्फ लिख रहा हूं। आयतन का मतलब हुआ कि बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन घट जाना चाहिए, तो अंदर का आयतन घट जाना चाहिए तो ये रहेगा पाई आर स्क्वायर एच। ये कोई फॉर्मूला अलग से नहीं आया है, बल्कि मैं इसको दिखा देता हूं आया कहां से। तो आपका था बाहर के आयतन पाई आर स्क्वायर एच माइनस अंदर का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये ना होता है, तब जाकर के खोखला का आयतन आएगा। खोखला का, तो हमको खोखला का आयतन चाहिए तो बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन। बाहर और अंदर में क्या फर्क है? बाहर माने बड़ा वाला आर, अंदर मतलब छोटा वाला आर। तो बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन घटाएंगे तो ये खोखले बेलन का आयतन आ जाएगा। तो ये इसी फॉर्मूला को मैं आगे लिख चुका हूँ। प्लस या माइनस के बाद सेम चीज दिखे तो कॉमन लीजिए। पाई और एच आपको कॉमन दिख रहा है, तो मैंने पाई और एच लिख लिया, और ये बड़ा वाला आर माइनस छोटा वाला, यही डायरेक्ट हम फॉर्मूला के रूप में लिखे थे। ये रहा खोखला बेलन का आयतन। किसी भी चीज का आयतन खोखला वाला की याद करने की जरूरत नहीं है, बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन घटाइए, खोखला वाला का आयतन आ जाएगा। अब आपके पास सारा चीज दिया हुआ है, तो देखिए पाई का वैल्यू 22/7,
एच आपके पास ऊंचाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई, कल ही समझा चुके हैं कि लंबाई, ऊंचाई, गहराई, चाल सब एक ही बात है। 21 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये देखिएगा ये वाला 4 का स्क्वायर 16 है और ये 3 का स्क्वायर 9 है, तो 16 में से 9 घटाएंगे कितना है, 7 आएगा। तो ये यहां से काट दिए, 21 दूना 42 और 4 46, 662 सेंटीमीटर क्यूब आया खोखला बेलन का आयतन। और अब वजन निकालने के लिए एक स्टेप, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम है, तो 662 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना होगा था, 8 गुने 462 है, गुना करेंगे तो किस में जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। वजन भले निकल रहा है लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो इस ग्राम को देखिए यहाँ पर 8 ग्राम ना था, इतना सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 8 ग्राम, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का मतलब चाहे जितना आ जाए। अब ये चीज है किसमें, ग्राम में है। ग्राम को केजी में बदलने के लिए आपको 1000 से भाग देना होगा, तो 1000 से जैसे ही मैंने भाग दिया ये चला गया केजी में। अब ये 8 गुना के 16 और 8 छक 48 और 49, 8 चौका 32 और 4 36, 3 को 0 है तो दाहिने तरफ से 3 अंक के बाद पॉइंट और आंसर आएगा 3.69 केजी। ये रहा मेरा इसका आयतन। अब हमको एग्जाम में आप तभी बना सकते हैं जिसमें आधा चीज आपको लिखने की जरूरत न पड़े। अगर लिखने की जरूरत होगी तो आप बन तो जाएगा लेकिन टाइम आप बर्बाद करिएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होने के लिए 2 सेकेंड भी बचा, 10 सेकेंड भी बचा तो वो जी के बनाएगा। ये चीज प्रोसेस आपके दिमाग में चलना चाहिए। अब देखिए हम सब बात जान चुके हैं, तो देखिए कितना लिखाएगा। बाहर का त्रिज्या 8, व्यास 8, त्रिज्या 4, 1 चौड़ाई है तो अंदर का त्रिज्या 3। अब हमको खोखले बेलन का आयतन जो होता है वो पाई h आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 में से 3 का स्क्वायर 9 घटाएंगे आएगा 7, काटेंगे गुना करेंगे 462। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना ग्राम, ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग मारेंगे, आंसर आ गया। इतना में काम खत्म हो जाएगा। ये सब बातें समझाने के लिए बताई जाती है, प्रैक्टिस आपको यहीं से करना होगा। लोहे के खोखले बेलनाकार पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा है तथा इसका अंदरी व्यास 11.2 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की दीवार 0.4 सेंटीमीटर मोटी है तो लोहे का आयतन, इस बार वजन नहीं आयतन, तो वजन से एक स्टेप पीछे का सवाल है, वजन नहीं पूछा गया है। फिर भी वजन पूछता तो भी हमको आयतन निकालना ही पड़ेगा, वजन पूछेगा तो भी आपको आयतन निकालना पड़ेगा और जो वजन देगा उसमें गुना करके वजन निकालना होगा। लेकिन यहाँ पर वजन नहीं बल्कि सिर्फ आयतन, लेकिन किसका, खोखला का। खोखले का आयतन का मतलब बाहर का आयतन माइनस अंदर का आयतन, तो इसका मतलब हुआ कि देखिएगा क्या लिखल है, अंदरी व्यास। अंदरी व्यास का मतलब छोटा वाला, अंदरी व्यास अगर 11.2 है तो इसका जो त्रिज्या होगा वो आधा होगा, तो 5.6 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास अंदर का त्रिज्या। अभी तुरंत मैंने बताया कि बाहर की त्रिज्या निकालने के लिए अंदर की त्रिज्या में अगर मोटाई को जोड़िएगा तो बाहर का त्रिज्या निकल जाएगा। तो 5.6 में 0.4 जोड़िएगा तो सीधा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, हमको पता चल चुका कि खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई h इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। एक बार लिख देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बिना लिखे बनाएंगे तो ही काम का चीज है ये रहा। पाई का वैल्यू लिखिए 22/7, ऊंचाई यानी लंबाई 21। अब यहाँ आइए, ये क्या करो, तो या तो आप स्क्वायर करिए या फिर इससे पहले मैं बता चुका था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी अगर हमको स्क्वायर करने में हल्का भी महंगा पड़ा, खैर महंगा नहीं है लेकिन फिर भी आप सोचे अगर हल्का भी महंगा पड़ेगा तो एक बार जोड़ के और एक बार घटा दीजिए। तो एक बार जब हम इनको जोड़ेंगे तो 6 और 5 11.6,
हाँ, और एक बार जब हम घटाएंगे तो 0.4, अरे घटाएंगे तो क्या आएगा 0.4, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6 5 11.6, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, या फिर आप डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर लीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है, आप इसका स्क्वायर करके घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब इसको जब हम यहाँ से काटेंगे तो ये आएगा 3 बार में। अब गौर से देखिए कि 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा, 2 तो होगा ही। अब बच्चा वो इकाई अंक देख लेते हैं, जब गुना करने में मांगना पड़ता है ना तो इकाई अंक देख लिया जाता है, और अगर इकाई अंक का सहारा नहीं दिया होगा तो सबको उतना गुना करना है, यानी हर स्टूडेंट उतना गुना करेगा, तो सबके लिए टाइम बराबर हो गया। इकाई अंक से करिए, 4 6 24 के 4, 4 तिया 12 के 2, 2 दुना के 4, लास्ट में 4 चाहिए, गुना भी नहीं करेंगे, हो गया। खोखले बेलन का आयतन का मतलब बाहर का आयतन माइनस अंदर का आयतन, पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, गुना करने से पहले इस पर जरूर ध्यान दे लेंगे ताकि हमें गुना ना करना पड़े। अब बताइए, इधर हम समझाने के लिए लिखे, एग्जाम में तो हम सिर्फ इतना ही लिखते हैं, एग्जाम में सिर्फ हम इतना ही लिखते हैं और इतना में आराम से बन भी जाता। तो प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा करेंगे सॉल्यूशन उतना कम होगा। एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 61.6 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसकी बाहरी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, यदि इसकी बाहरी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है तथा बाहरी व्यास 16 mm है मिलीमीटर, तो इस धातु की मोटाई कितनी है? देखिए, हमको मालूम है कि एक बेलनाकार बर्तन की धारिता का मतलब क्षमता मतलब आयतन का मतलब उसमें पानी कितना है। तो 61.6 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसकी ऊंचाई इतना है, बाहरी व्यास, तो पहला चीज की अगर ये बाहरी व्यास है तो व्यास के लिए बाहरी व्यास माने बड़ा वाला त्रिज्या, बाहरी व्यास का आधा त्रिज्या हो जाएगा, तो 16 का आधा 8 mm त्रिज्या हो जाएगा, लेकिन बड़ा वाला। अब इसमें आपके पास और भी कुछ दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। ऊंचाई दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया है, आपसे पूछा गया है मोटाई। तो अभी तुरंत 2 सवाल में आप पढ़ चुके हैं कि अंदर वाला त्रिज्या में मोटाई जोड़िएगा तो बाहर का त्रिज्या निकालेगा, बाहर के त्रिज्या में से मोटाई घटाइएगा तो अंदर का त्रिज्या, बाहर के त्रिज्या में से मोटाई घटाइएगा तो अंदर का त्रिज्या निकलेगा, और अगर मोटाई निकालना होगा तो बाहर के त्रिज्या में से अंदर का त्रिज्या घटाइएगा तो मोटाई निकलेगा, बाहर के त्रिज्या में से अंदर का त्रिज्या घटाइएगा तो मोटाई निकलेगा। तो बाहर का त्रिज्या तो है, अंदर का त्रिज्या निकालना होगा। और आपको बताएं कि सब का मतलब समझिए कि पानी या दूध है ओकरा में, तो अगर किसी बर्तन में पानी या दूध है तो बाहर है कि अंदर है? अंदर है, तो अंदर है तो अंदर वाला त्रिज्या निकाल के देगा, और जो दिया रहता है इसका फॉर्मूला लगाया जाता है। तो ये आयतन है 61.6, आयतन है, आयतन का फॉर्मूला लगाइए। आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच दिया हुआ है 40, एक अंक के बाद पॉइंट, नीचे में एक 0 लगा दीजिए, काट दीजिए यहाँ से। 11 दूना 22, 11 पचे 55, 11 छक 66, 10 से 12 में रखने दीजिए। 4 दूना के 8 से काट दे रहे हैं, 8 सते 56, ये 10 से रह गया, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला यहाँ और ये वाला नीचे आएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 और 10 का स्क्वायर 100, बटा में क्या आर स्क्वायर, बटा में क्या आर स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाने पर तो रूट चढ़ता है, रूट सिंबल बाहर निकलेगा, ये 7 निकलेगा और ये वाला 10 निकलेगा, और यहाँ बचा आर। आर आया 7 बटा में 10, तो ये किस चीज में आया? इस सेंटीमीटर में आया। हमारे पास जो बाहर वाला त्रिज्या है वो mm में, तो फॉर्मूला लिखवा ही चुके हैं। फॉर्मूला के कंसेप्ट बताए थे कि मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। मिलीमीटर के ऊपर रहता है सेंटीमीटर और सेंटीमीटर के नीचे रहता है मिलीमीटर। एक स्टेप ऊपर जाने के लिए भाग देना है 10 से, और एक स्टेप नीचे आने के लिए 10 से गुना करना है। मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर।
एक स्टेप ऊपर के लिए 10 से भाग, एक स्टेप नीचे के लिए 10 से गुना। तो सेंटीमीटर से नीचे होता है मिलीमीटर, तो हमको नीचे जाना है, तो नीचे जाना है तो 10 से गुना करेंगे, तो 10 से गुना करेंगे तो ई आएगा और ये निकलेगा आर, और ये का में निकला मिलीमीटर में निकला। अब आपको अभी तुरंत बताया कि आपको अगर मोटाई निकालना है, मोटाई निकालना है तो बड़ा वाला आर में से छोटा वाला आर निकाल दीजिएगा। तो बड़ा वाला आर हमारे पास 8 mm है और छोटा वाला आर हमारे पास 7 mm है, घटेगा तो 1 mm है, 1 mm आएगा। हर चीज को समझना होगा, 3D इतना आसान नहीं होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और उतना कोई खास नहीं करना है, पीछे ही बता चुके हैं, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। एक एक स्टेप ऊपर जाइए, 10 से भाग मार दीजिए, एक स्टेप नीचे 10 से गुना कर दीजिए, जो कुछ दिया रहेगा उसका फॉर्मूला लगा दीजिए। आयतन दिया है, आयतन का फॉर्मूला लगा दिए। आर स्क्वायर आयत सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से गुना करते हैं, 10 से गुना किए, आर आ गया 7 मिलीमीटर। बाहरी व्यास माने बड़ा वाला त्रिज्या 8 mm है। मोटाई निकालने के लिए बड़ा वाला आर में से छोटा वाला आर घटाएंगे तो मोटाई निकल जाएगा, और मोटाई आएगा 1 mm। 1 mm इसका मोटाई है इस बर्तन का। दो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 15 और 10 सेंटीमीटर है, इनकी ऊंचाई 35 और 15 सेंटीमीटर है, दोनों पानी से भरे हैं। यदि इन दोनों बर्तन के पानी को 15 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलनाकार बर्तन में पलट देने पर वह बर्तन पूरा पानी से भर जाता है, तो ऐसे बर्तन की त्रिज्या क्या होगी? ये दोनों बर्तन में पानी है, इन दोनों पानी के मतलब इन दोनों में जो पानी है उस पानी को मैं तीसरे बर्तन में डालना चाहता हूँ। तो तीसरे बर्तन में अगर हम डालेंगे तो तीसरा बर्तन में पानी तब ही जाएगा जब इन दोनों का पानी अटने भर इसका जगह, तो इन दोनों के पानी अटने भर अगर इसका जगह है तो उसी पानी के अटने को मेंसुरेशन के भाषा में आयतन कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों बर्तन का आयतन को जोड़ेंगे तो तीसरा बर्तन का आयतन बराबर होगा, क्योंकि पानी अंदर में रहेगा और अंदर को आयतन बोलते हैं। तो इन दोनों बर्तन के आयतन का योग तीसरे बर्तन के आयतन के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि बर्तन के मतलब आयतन होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, तो ई रहेगा R1 H1 प्लस पाई आर स्क्वायर एच R2 H2। एग्जाम में कैसे बनाएंगे ये भी बताएंगे, पहले इसको पूरा समझ लीजिएगा। पाई आर स्क्वायर एच, इनके आयतन को जोड़ेंगे तो एक बड़ा सा बनेगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पता है आपको कि ये पाई कॉमन निकलेगा तो पाई ना कहलाएगा, तो आप प्लस में ऐसे काट सकते हैं, प्लस में ऐसे काट सकते हैं, क्योंकि प्लस में जब कॉमन लिखिएगा तो ये पाई यहाँ चला जाएगा और फिर ये वाला पोर्शन बचेगा। तो पाई से पाई यहाँ पर क्या कर दिए हम, काट दिए। अब करिए, देखिए तो ये ध्यान रखिएगा कि दोनों बर्तन की त्रिज्या है, तो इसका मतलब ये है R1 ये वाला है और R2 ये वाला है। तो R1 है आपका 15 और R2 है आपका 10। ये वाला आपका H1 है और ये वाला H2 है, तो आपको H1 यहाँ रखना है। तो H1 रखेंगे आप 35, प्लस है प्लस रखिए, R2 लिख चुके हैं, H2 लिखना है, H2 है आपके पास 15 बराबर R स्क्वायर बड़ा वाला बेलन का जो आयतन का त्रिज्या है ये तो नहीं पता है, ये R स्क्वायर ही रखेंगे। इसका H दिया हुआ है, ऊंचाई 15 दिया हुआ है। मैंने बोला फिर यही बात कि प्लस माइनस के बाद अगर कोई चीज कॉमन दिखे तो कॉमन ले लीजिए। तो 15 यहाँ भी दिख रहा है, 15 यहाँ भी दिख रहा है, तो 15 तो मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो जब मैं 15 कॉमन ले सकता हूँ तो इसका मतलब हम इस 15 को ऐसे काट भी सकते थे, क्योंकि यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे 15 तो यहाँ पर बचेगा 35 और ये बचेगा स्क्वायर है आर स्क्वायर, तो मतलब दो बार लिखेंगे उसमें क्या, आर स्क्वायर। तो आर ये वाला कितना है, R1 कितना था
15, तो इसको लिखेंगे 2 बार 15 गुने 15। H1 कितना है? H1 है आपका 35 प्लस R2 लिखिए, R2 कितना है? 10, ये भी लिखा है 10 गुने 10। H2 कितना है? 15 है। ठीक है, बराबर, ये तो रहबे करेगा, इसी बना लिखे थे अभी। R² गुने, आपको पता है कि प्लस या माइनस के बाद दिखेगा। देखिए अगर आप ऐसा नहीं सोचेंगे तो आपका कैलकुलेशन भारी पड़ेगा। गुना करना, जोड़ना, फिर इससे काटना, ये भारी पड़ेगा आपके लिए, समझ के रखिएगा। प्लस या माइनस के बाद अगर सेम चीज दिखाई देता है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। तो 15 यहाँ भी दिख रहा है, 15 यहाँ भी, तो 15 तो कॉमन हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 15 एक ही है। और इस 15 से इधर वाला हम 15 काट सकते हैं। अगर हम काट सकते हैं तो 15 पचे 75, 15 तिया 45, 45 और 7 52, प्लस कितना रह गया? 100। 525 में 100 जोड़ेंगे तो 625, 625 बराबर R², तो R का वैल्यू 25, R का वैल्यू 25। इसका मतलब बड़े बेलन की जो त्रिज्या है वो 25 है। इससे बढ़िया नहीं आप बना सकते, इसलिए ध्यान रखिएगा। काट पीट का चक्कर अगर नहीं हटा पाए तो बहुत कैलकुलेशन होगा। कुछ लोग अगर पाई का मान रख दिए 22/7 तो और उलझ जाएंगे, बहुत ज्यादा परेशान हो जाइएगा। इसलिए यही ध्यान रखना है। अब मैं अलग से आपको केवल ये लिख के बता देता हूं कि हम क्यों ऐसा किए। देखिए ना, यहाँ अगर पाई और पाई कॉमन लेते तो पाई कॉमन आता और यहाँ बचता R1 का स्क्वायर H1 प्लस यहाँ बचता R2 का स्क्वायर H2। देखिए हम लोग पाई और इधर रहता हमारे पास पाई R² H। तो पाई और पाई काट लेते, तो यही प्रोसेस हम हर जगह किए। यही चीज प्लस या माइनस के बाद जो भी चीज दिखाई देता है ना उसको कॉमन ले लिया जाता है। और हमेशा बताया हूं कि स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है और क्यूब का मतलब 3 बार लिखना है। वो स्क्वायर करके नहीं लिखना है, वैसे लिखना है। तो पाई पाई खत्म, 15 15 इसमें से ही 15 एक वो है ना, क्योंकि कॉमन निकलेगा तो एक वो कहलाएगा। और ये 15 से ही 15 खत्म। ये आया 525, ये आया 100, 625, R² 625। तो R का वैल्यू कितना? 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। चांदी के 66 सेंटीमीटर क्यूब को 1 mm व्यास के तार के रूप में खींचा गया है। इस तार की लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर व्यास की 8 सेंटीमीटर लंबी एक तांबे की छड़ को पिघलाकर एक समान व्यास के 18 मीटर लंबे तार में ढाला गया है। इस तार की त्रिज्या कितनी है? देखिए, खींचिएगा तो भी, ढालिएगा तो भी, पिघलाइएगा तो भी आयतन बराबर होता है। खींच के निकाले आयतन बराबर होगा, ढाल देंगे किसी रूप में आयतन बराबर होगा, पिघला देंगे आयतन बराबर होगा, खोद के मिट्टी डालेंगे या निकालेंगे आयतन बराबर होगा, पानी डालेंगे या निकालेंगे आयतन बराबर होगा। इन सभी चीज में आयतन बराबर होते हैं। तो ठीक है, चांदी का 66 सेंटीमीटर क्यूब को 1 mm व्यास के तार के रूप में खींचा गया है। इस तार की लंबाई को क्या बोलते हैं? ऊंचाई। लंबाई को क्या बोलते हैं? ऊंचाई। तो लंबाई को ऊंचाई बोलते हैं। और याद रखेंगे कि तार बोला है यहाँ, तार होता है बेलन आकार का। तो बेलन का ये आयतन दिया हुआ है, तो बेलन का आयतन होता है पाई R²। ये देखिएगा ध्यान से, व्यास है वो, तो व्यास के लिए आपको आधा करना होगा इसका त्रिज्या, लेकिन ये mm में है और ये वाला सेंटीमीटर में है। ये वाला mm में है और ये वाला सेंटीमीटर में है। तो अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको नीचे से ऊपर जाना है, क्योंकि मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर होता है। नीचे से ऊपर जाना है तो आपको 10 से भाग देना होगा। तो 10 से भाग दीजिएगा तो ये पड़ा, ये रहा, 10 से हम भाग दिए, 10 से भागे ना दिए हैं, क्योंकि हमको इसमें ना भाग देना है तो हम 10 से भाग देंगे। तो भाग देंगे तो क्या बन गया? 1/20। तो हम ये त्रिज्या है, तो पाई R² स्क्वायर मैंने 2 बार, पाई R² H, यही H तो हमको बताना है यहाँ पे। 22 तिया 66, 2 दूना के 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। H जो आया वो 84 और 2 जीरो और है, लेकिन ये किस रूप में लेके जा चुके थे हम?
सेंटीमीटर के रूप में। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। तो जैसे ही हम 84 100 को 100 से भाग देंगे, ये 84 मीटर कहलाएगा और आंसर होगा ऑप्शन ए। खींच के कुछ भी निकालेंगे, आयतन बराबर आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में ही जाना चाहिए। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देते हैं, लेकिन ये व्यास था तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो आधा कर लिए और 10 से भाग दिए। 1/20 कहलाया पाई आयतन है, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, यही एच हमको बताना। अगला में 1 सेंटीमीटर व्यास, व्यास यहाँ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर व्यास की 8 सेंटीमीटर लंबी एक तांबे की छड़ को पिघलाकर एक समान व्यास के 18 मीटर लंबे तार में ढाला गया है। इस तार की लंबाई क्या है? लंबाई मतलब ऊंचाई। आपको पता है कि आप ढाल रहे हैं या पिघला रहे हैं, आयतन तो बराबर होगा। तो आयतन अगर बराबर होगा तो ये देखिएगा व्यास है, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी 1/2 सेंटीमीटर। ये रहा त्रिज्या, ठीक है। 18 मीटर है, जब सब सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 18 मीटर में 1800 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है कि अब आपको इसका आयतन 1 सेंटीमीटर व्यास यानी आधा सेंटीमीटर त्रिज्या की एक 8 सेंटीमीटर लंबी तार के छड़ के रूप में इसको पिघला देना है, इस रूप में लेके जाना है और उसको पिघलाएंगे, जिसको इसको जब हम पिघलाएंगे तो दोनों का आयतन सिर्फ बराबर कर दिया जाए। तो दोनों का जब हम आयतन बराबर करेंगे तो ये इसका बोला जा रहा है ढाला गया है, तो इस तार की त्रिज्या कितनी है, मतलब इसकी त्रिज्या मुझे बतानी है। तो जो हमको पिघलाना है उसका त्रिज्या 1/2 दिया हुआ है और उसका लंबाई मतलब ऊंचाई, उसका ऊंचाई 8 दिया हुआ है। जो पिघला करके हम जो बना रहे हैं उसका ऊंचाई, लंबाई मतलब ऊंचाई, उसका ऊंचाई 1800 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसका त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो जब हम पिघलाएंगे तो दोनों का आयतन बराबर होगा। तो आयतन अगर बराबर होगा तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। इसको पिघला रहे हैं, एक और बना रहे हैं, तो उसका भी आयतन बराबर होगा पाई आर स्क्वायर, उसी का आर पूछ रहा है, पाई आर स्क्वायर एच, एच हमारे पास दिया हुआ है 1800। तो पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और अगर आप चाहें तो काट लें और नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर में ही रखना है, सब सेंटीमीटर में हम ला चुके हैं। 4 गुना के 8, 2 से 900 बार, 2 दूनी के 4, 4 गुना के 8, 2 से 900 बार, 900 नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो बनेगा आपका आर स्क्वायर बराबर 1/900। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा और रूट से बाहर आर बराबर में आ जाएगा 1/30। 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900। 1/30 यानी त्रिज्या 1/2 है, उसका ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, लंबाई को ऊंचाई बोला जाता है, 8 सेंटीमीटर है। इसको पिघला करके एक और छड़ बना रहे हैं जिसका ऊंचाई 1800 सेंटीमीटर है, उसी का त्रिज्या बताना है। तो उसी का त्रिज्या हमने यहाँ पर कर लिया, पिघलाया, आंसर आया। क्योंकि दोनों का आयतन आपस में क्या होगा? बराबर होगा। आयतन बराबर करके फॉर्मूला लगा दिए, काटे, आंसर आया 1/30 सेंटीमीटर उसका त्रिज्या होगा।